नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नमस्कार, न्यूज अपडेट देखो। देश और दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ऐसा करारा जवाब दिया गया जिसे वो सालों साल याद रखेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कोशिश की, वो उसके एयरबेस जो तबाह हुए, वो बताते हैं कि ऐसी कोशिश को कैसे नाकाम किया जाता है। 4 दिनों तक चले इस युद्ध को, इस संघर्ष विराम के बाद अब भारत पूरी दुनिया में एक कूटनीतिक मिशन पर निकल रहा है। 59 सदस्य, जिसमें 51 सांसद हैं और 8 डिप्लोमेट हैं, वो दुनिया भर में जाकर के ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है और आतंक को लेकर भारत का नजरिया अब क्या रहने वाला है, भारत किस तरीके से एक्शन लेगा। यह मिशन है टेररिज्म को एक्सपोज करने का, पाकिस्तान की हरकतों को बताने का। इसमें तमाम पार्टियों के जो दलों के नेता हैं, उनके 7 पैनल बनाए गए हैं। जो 7 नेता हैं वो लीड कर रहे हैं और फिर वो दुनिया भर के देशों में जाकर ये बताने वाले हैं कि भारत किस तरीके से अपने अभियान को आगे बढ़ाने वाला है। इस पर हमारे देश में सियासत हो रही है। पहले सियासत इस बात पर हुई कि आखिर कैसे बिना पार्टियों से पूछे हुए नाम लिए गए, कम से कम पार्टियों से पूछना चाहिए था। अब वो बात जब पीछे छूट गई है, तब भी कांग्रेस इसे सरकार का पीआर बता रही है। दूसरी पार्टियों में कुछ कुछ विरोध थे, लेकिन वो खुलकर इस मिशन पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो एआईएमआईएम हो, ममता बनर्जी के भी एक विरोध के बाद आखिरकार उन्होंने कहा कि सरकार के इस अभियान में हम सरकार के साथ हैं। और तो और लेफ्ट पार्टीज हो, वो भी सरकार के साथ खड़ी दिखती हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अभी भी पीआर बता रही है। सवाल यह है कि जो यूनिटी की बात हुई थी, क्या वो सिर्फ 4 दिनों के लिए थी? उसके बाद हम उसी सियासत पर उतर आए हैं, ये बिना सोचे हुए कि एक कूटनीतिक मिशन का महत्व क्या हो सकता है। संजय राउत तो इस मिशन पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। किसने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कि हमने 4 नाम दिए। आनंद शर्मा जी, बड़े वरिष्ठ नेता, विदेश नीति से लेकर बहुत गहरा रिश्ता रहा है उनका पिछले 50 सालों से, विशेषज्ञ माने जाते हैं सारे दुनिया में। गौरव गोगोई हमारे डिप्टी लीडर लोकसभा में, नासिर हुसैन हमारे विप राज्यसभा में, और जो जम्मू और कश्मीर के प्रभारी हैं एआईसीसी के, और राजा बरार जो सांसद है पंजाब के। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। Is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो, तो आप सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर में लेके जाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन आप ना सेशन ले रहे हो स्पेशल, ना ऑल पार्टी डेलीगेशन को हमको कश्मीर में लेके जा रहे हो, लेकिन विदेश घुमा रहे हो एमपीज को। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है ऑल पार्टी, या पुतिन ने। ये कब से क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम मिले थे
तब सबका तय हुआ था कि हम कोई भी भारत के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जब डिबेट होगी, और पवार साहब ने भी कहा था ये वक्त नहीं है पार्लियामेंट सेशन लेने का, 2-3 महीने के बाद एक बार ये सब MEA की पूरी एक्टिविटी, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। अभी वी आर इन ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके बीच में हम किसी ने भी कुछ भी बोलना ये संयुक्तिक नहीं होगा। और हम भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे हैं वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीय है और हम भारतीय रहेंगे। और हम भारत बाहर जाके भारत जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। तो आपने सुने बयान, ये बयान बता रहे हैं किस तरीके से अपनी बात रखते हुए सुप्रिया सूले कह रही हैं कि ये राजनीति का समय नहीं है। और इन तमाम बातों के बीच में ये बड़ा सवाल बन चुका है कि अब भारत एक मिशन पर निकल रहा है। जो गतिरोध थे वो पीछे छूटकर उस मिशन के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में संजय राउत, क्योंकि शिवसेना में जिस तरीके से ये बयान है वो सिर्फ संजय राउत दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा गर्व है कि वो इस मिशन में जा रही हैं। सिर्फ संजय राउत हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? चर्चा करें, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर HN उपाध्याय, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुमित मेहरोत्रा, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आम आदमी पार्टी से इंजीनियर इमरान लतीफ हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उसके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर HN उपाध्याय, शुरुआत में आपसे करूंगा। आप लोगों की एक आपत्ति थी, वो आपत्ति ये थी कि भाई हमने 4 नाम दिए, आपने अपनी तरफ से नाम चुन लिया। उन 4 में से सिर्फ एक नाम जो है आनंद शर्मा, वो इस डेलीगेशन में है, बाकी नाम आपने अपनी तरफ से चुन लिए। जो नाम चुने गए हैं वो कह रहे हैं कि बड़े गर्व की बात है। मनीष तिवारी ने कहा कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे इल्जाम ना आए, मां ये ना कहे कि बेटा तुम अपने खून के काम ना आए। आपके नेताओं के ये बयान है। वो विषय पीछे छूट जाना चाहिए था क्योंकि ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन उसके बाद आपके जितने सहयोगी हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, आम आदमी पार्टी हो, सबका यह कहना है कि भाई हम अब पाकिस्तान को एक्सपोज करने के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद आपकी पार्टी के नेता ये आकर कहें, जयराम रमेश खासकर, कि ये PR हो रहा है, ये छवि सुधारने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे विषय पर ऐसा लग रहा है जिसपे आप अकेले ये बात कह रहे हैं, आपके साथी दल इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य हैं वो भी ऐसा नहीं कह रहे। जी देखिए गोयल जी, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, और विपक्षी पार्टी का जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल पूछना। जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था हमने कोई सवाल नहीं किया, सरकार का पूरा समर्थन दिया। लेकिन एकाएक बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी आते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का अजीज मित्र भी रहे हैं, जाकर वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगवाया था। पता नहीं क्या बात हुई कि इधर भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जो भारत की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। 6 दिन में लगातार 6 बार हैं। मैं कह रहा हूं ये सारे विषयों पे हमने खूब चर्चा भी कर ली है, ये विषय पीछे छूट भी गए। अब तो बात एक मिशन पे निकलने की है जिसमें आपकी सहयोगी सुप्रिया सूले कह रही हैं कि राष्ट्र की बात होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय कह रहे हैं कि राष्ट्र रहेगा तो पार्टी रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यह मौका है बाहर जाकर इनको एक्सपोज करने का। लेफ्ट पार्टीज जो केरल के हैं वो सदस्य कह रहे हैं कि भले ही कितने गतिरोध हो, इस पर हम सरकार के साथ हैं। आपको आज भी जब दौरे पर निकल रहे हैं तब भी आपको कहना नहीं जी ये PR हो रहा है। देखिए वरुण जी, जिस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक त्याग, बलिदान, संघर्ष
को अपने विरासत के रूप में आज भी कायम की हुई है, जिसके स्वतंत्रता के बाद दो दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहादत अपनी दी, मुख्यमंत्रियों ने भी शहादत दी, और तमाम अवसरों पर और पाकिस्तान को युद्ध में लगातार हमने धूल चटाई 3-3 बार, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, 48 का हो, और 71 में तो हमने उनके 2 टुकड़े भी कर दिए थे। उस पार्टी से पूछा जा रहा है कि आप जो है इस समय डेलीगेशन को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, जो तरीका है आप बताइए वरुण जी। अगर कोई कमेटी बन रही है, पूछा जा रहा है क्योंकि वो प्रश्न उठा रहे हैं इसलिए पूछा जा रहा है। आप उठाइए प्रश्न, भाई आपका अधिकार है ना, और मेरा क्या वो है, आप उठाइए प्रश्न। मैं तो आपसे यह जानना चाह रहा हूं, जो आपके सहयोगी हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? समाजवादी पार्टी की राय आपसे अलग क्यों दिखाई दे रही है यहाँ पे? शिवसेना की राय आपसे अलग क्यों दिखाई दे रही है यहाँ पे? चलिए संजय राउत है, उनको छोड़ देते हैं। लेफ्ट पार्टियों की राय आपसे अलग क्यों दिखाई दे रही है? ये राय है उनकी व्यक्तिगत, अपना अलग पार्टी का अलग अलग नीति होती है, अलग एजेंडा होती है। कुछ मामलों में हम लोग मिले भी रहते हैं, जिस पर समान विचार मिला रहता है, तो हम लोग हैं चुनाव के समय अपना एक एजेंडे पर हम लोग मिलकर काम करते हैं। ये डेलीगेशन का मामला है, अब उनसे पूछिए उनका क्यों अलग है। मैं अपनी बात करता हूं, जनता के प्रति हम जवाब दे रहे हैं। आप बताइए, बता दीजिए क्या उनकी ऐसी राय रखना गलत है? नहीं, देखिए अपनी सोच की बात, मैं अपनी बात रखता हूं, जिस पर हमको इतराज है। आप वरुण जी बताइए, 11 साल में 72 देशों की यात्राएं प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्या डिप्लोमेटिक स्तर पर या इन देशों में जाकर पाकिस्तान की आतंकवाद की छवि को नहीं बता पाए? क्या कर रहे थे जाकर? दूसरी बात, वहां जाकर अपने मित्र के लिए डील कर रहे थे क्या? क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रतिनिधिमंडल भी उसी के रास्ते पर भेज रहे हैं? आप बताइए, हमारे बहादुर सेनाओं ने विजय प्राप्त की है, हमारे बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, और हम क्यों रोने जाए भाई? और उसके बाद जब युद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके पहले ही यह प्रतिनिधिमंडल हमको भेजने की जरूरत थी। आप बताइए, इस प्रतिनिधिमंडल में कश्मीर से कोई सांसद है? आपने कह दिया हम क्यों रोने जाएं, ठीक है, आपने मूल भाव कह दिया, हम क्यों रोने जाएं। मैं आता हूं एक बार आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, अभी जो 51 सांसद और 8 डिप्लोमेट हैं, जिसमें लगभग सभी दलों के चेहरे हैं, और मूलतः सबने एक बात कही, कांग्रेस के सांसदों ने भी यही बात कही कि यह देश के लिए कुछ करने का अवसर है और हमें यह मौका मिला है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आखिर हम क्यों रोने जाएं, यह आपकी फेल्ड पॉलिसी का नतीजा है। रत्नाकर जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, देखिए म्यूट तो नहीं है। रत्नाकर जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए भाई, जैसे ही वो कनेक्ट हो मुझे बताइएगा। मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो हाँ जी, आप बोलिए। जी वरुण जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये डेलीगेशन जो भेजे जा रहे हैं, ये कोई पहली बार डेलीगेशन नहीं भेजा जा रहा है। शायद कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, इनको जानकारी थोड़ी सी और बढ़ा लेनी चाहिए। इसके पहले भी जब देश में इस तरह की परिस्थितियां हुई थी तो डेलीगेशंस भेजे गए थे, और 26/11 के बाद भी यूपीए की सरकार ने डेलीगेशंस भेजे थे कई देशों में अपने सांसदों के नेतृत्व में, तो इनको जानकारी होनी चाहिए। और इससे पहले भी 1994 में जब ही नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी एक डेलीगेशन भेजा था यूनाइटेड नेशंस में, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को किस तरह से उनके मंसूबों को ध्वस्त करके और अपना झंडा गाड़ने का काम किया था। तो ये इनको जानने की जरूरत है कि डेलीगेशंस क्यों भेजे जाते हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, निश्चित रूप से जो पाकिस्तान इनकार कर रहा है कि हमने आतंकी हमला नहीं किया है, और यह स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म होता है जो पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। और आतंकवादियों ने जो हमला किया है, चाहे इसके पहले भी हमला किया है,
वो सारे सबूत भारत के पास है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह इनकार करता है कि उसने आतंकी हमला नहीं कराया है, तो ये हमारे देश की जिम्मेदारी होती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे अपने देश का पक्ष जो है मजबूती के साथ रखें और उनको बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद में इस तरह संलिप्त है, एक आतंकी देश बन चुका है जो हमारे ऊपर बार बार इस तरह से आतंकी छुपकर हमला कराता है। लेकिन हमारी ये नीति अभी बदल गई है, हम ऑपरेशन सिंदूर को एक नीति की तरह अब लेंगे। अगर कोई भी हमारे ऊपर इस तरह से आतंकी हमला करेगा तो उसको हम एक्ट ऑफ वार घोषित करेंगे और उनको उसी तरह जवाब देंगे जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी जो मुख्यालय थे उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, टॉप 5 कमांडर्स को एलिमिनेट करने का काम किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का काम किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया, एयर डिफेंस सिस्टम को उनके खत्म करने का काम किया। ये हम हमेशा करेंगे। नहीं, ये तो आप करेंगे, लेकिन एक तो उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आप रोने जा क्यों रहे हैं, एक। दूसरा, जयराम रमेश का यह कहना है कि आप अपनी छवि जो ध्वस्त हो चुकी है उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे यह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, इन लोगों का इसी तरह के बयान की वजह से भारत की जो है छवि वो वैश्विक स्तर पे धूमिल होती है। अगर आप इस तरह के बयान देते हैं और पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और पाकिस्तान के संसद में आपके वक्तव्यों की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से आपकी सोच, वक्तव्य और प्रश्न वही है जो पाकिस्तान के नेताओं की सोच है, जो वहां के जनरल की सोच है, वही आपकी सोच है। क्या इनको लीडर ऑफ अपोजिशन ये हो गए, एलओपी हैं, इनको ये समझ नहीं आता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब जाते हैं तो देश को किस तरह से, इंदिरा गांधी से इनको सीखना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जेल में थी, उसके बाद इमरजेंसी के बाद जेल में थी और वो बाहर गई, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनसे पूछा तो किस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष लिया, सरकार का पक्ष लिया। तो ये राहुल गांधी को अभी सीखने की जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे किस तरह से अपने देश का जो है पक्ष रखा जाए। सर्वदलीय मीटिंग में ये कहते तो जरूर है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब इस तरह से वक्तव्य देने का बात आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बात आता है, तो यह वही पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कि हमारे कितने विमान मारे गए। इनको ना भरोसा है हमारे भारतीय सेना पे, ना इनको भरोसा है विदेश मंत्रालय पे। ये कौन सी पाठशाला में पढ़ के आए हैं जो इनको भारतीय सेना के ऊपर भी भरोसा नहीं है। राजनीति देखिए वरुण जी, जब राष्ट्र नीति की बात आती है तो राजनीति से परे उठ करके और पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे कि भारत का पक्ष मजबूत हो। और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है हमने कार्रवाई की है, आज पूरा विश्व जो है हमारी कार्रवाई का लोहा मान रहा है। अब मैं बात बता दूं, अंतरराष्ट्रीय अमेरिकन जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि भारत ने किस तरह से शौर्य का परिचय दिया और अपने जो मिसाइलों का इस्तेमाल सटीक और सधे हुए रूप से किया, जिससे कि वहां के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। हमने कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं की और हम चाहते भी नहीं कि युद्ध है। भारत जो है ऐसा देश नहीं है। भारत चाहता है, भारत शांति का प्रतीक रहा है और हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा, आतंकवादियों के द्वारा हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से भारत उसका करारा और सटीक और सधी हुई जवाब देगा। ठीक है, ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं। इंजीनियर इमरान लतीफ के पास चल रहे हैं। उनकी पार्टी के भी 2 सांसद इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। लतीफ साहब, आज राघव चड्ढा ने विदेश में एक धरती पर कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत का अब नैरेटिव बदला है। अब भारत वो नहीं है जो सिर्फ रिएक्शन देता है, अब वो कार्रवाई करता है और निर्णायक कार्रवाई करता है। आपके 2 सांसद जा रहे हैं, आपकी पार्टी से भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया इस समय जिसे ये कहा जाए जी वो सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। अब 2 प्रश्न हैं। कांग्रेस के जो सवाल थे वो वाजिब थे कि हमने नाम दिए, उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और चयन प्रक्रिया पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। लेकिन आज जब डेलीगेशन जाना रवाना होने शुरू हो गए हैं देशों में, पाकिस्तान की भी नजर है कि भारत का डेलीगेशन जाकर क्या बात रखने जा रहा है, उस समय कांग्रेस का यह आकर कहना कि सरकार पीआर कर रही है, इस टाइमिंग को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि जो दूसरे दल हैं जिनके मैं बार बार नाम ले रहा हूं, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो इस समय ऐसी कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, इसलिए हमारा काम है पूछना।
देखिए वरुण जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब ये समय ऐसा है कि जब देश की सेना के साथ खड़े होना चाहिए, जब देश का मनोबल बढ़ना चाहिए, जब देश का जो पक्ष है वो पूरी दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए, जब भारतीय सेना का जो शौर्य है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने सटीक ढंग से कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर, वो जब पक्ष पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। और अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित है या कांग्रेस पार्टी का अपना सिस्टम है, ये समझ से पर्यावरण राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में इस तरह की टिप्पणी की जरूरत है। अभी वक्त है कि भारतीय सेना के साथ खड़ा हो जाए, उनका सम्मान बढ़ाया जाए और उनके पक्ष में खड़े होकर जिस तरह के शौर्य का परिचय भारतीय सेना ने दिया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के एजेंडे पे ही अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का काम किया है। पाकिस्तान की मंशा क्या थी पहलगाम हमले के जरिए? इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या थी? पाकिस्तान की मंशा थी कि भारत को विभाजित किया जाए। हम तो यहां अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, पाकिस्तान खंड खंड भारत का सपना देख रही है, और पाकिस्तान का जो खंड खंड भारत का जो सपना है उसको साकार करने में भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो देश के अंदर उनका बराबर का साथ दे रही है। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद नफरत की राजनीति की सियासत, जिस तरह से नफरत की सियासत पूरे देश के अंदर की गई, वो भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और जहां तक बात है इस पूरे घटनाक्रम में जो विदेशी नीति की बात है, भाई 10-10 लाख रुपए का सूट पहनकर 72 देशों में घूमा गया 8 साल 10 साल तक, और जब इस तरह का मामला सामने आता है एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? क्या ये आपकी विदेश नीति के ऊपर सवाल नहीं है? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भी, और जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जब भारतीय सेना मुकाबला करने को तैयार थी, जब भारतीय सेना आतंकवादी देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, उस वक्त आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर सीज फायर कर दिया। जब मौका था कि हम पीओके को वापस ले सकते थे, जब मौका था कि हम पाकिस्तान को विभाजित कर सकते थे, उस समय आपने बैठक पर जाने का फैसला ले लिया। तो इससे भी देश के लोग निराश हैं। तो इस पूरे मामले में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें ना तो कांग्रेस पार्टी कहीं से अपने आप को क्लीन चिट दे सकती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति दूसरे नंबर पर आती है, देश पहले नंबर पर आता है। जहां देश की बात होगी, जहां देश की सेना की बात होगी, वहां आम आदमी पार्टी हो सकता है कि राजनीतिक रूप से थोड़ा नुकसान भी उठा ले, वोटों का कुछ नुकसान भी उठा ले, सीटों का कुछ नुकसान भी उठा ले, सत्ता शासन का कुछ नुकसान भी उठा ले, लेकिन देश को आगे रखेगी, देश को पहले रखेगी। देश की सेना के मनोबल के साथ हम कतई समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा एक बार तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुमित मेहरोत्रा साहब, उनके पास चलते हैं। सुमित जी, आपकी पार्टी ने इस बात पे नाराजगी जाहिर की कि ये चयन प्रक्रिया ठीक नहीं है, पार्टी से पूछा जाना चाहिए था। सरकार के मंत्री ने सीधा ममता बनर्जी से बात की। आपत्ति आपको इस पर थी कि यूसुफ पठान का नाम क्यों है, और यूसुफ पठान को ले जाए जाने से मतलब आपकी जो आपत्ति थी, या फिर पूछा नहीं और आपने नाम बदला? पूछ लेते तो भी क्या आप यूसुफ पठान को भेज सकते थे? इसके पीछे की सियासत क्या है जिसे लोग समझना चाहें? वरुण जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने कि क्या मंशा है। पहले तो भाजपा की क्या मंशा है, पहले अपनी भाजपा अपनी मंशा बताए। भाजपा कम, हम तो भारतीय झूठा पार्टी कहते थे, भारतीय झूठा पार्टी। अरे भाई, आपको क्या जरूरत है कि सारे विपक्ष के सांसदों के नाम आप तय करेंगे? क्यों भाई, आप केंद्र में बैठे हैं, सारे विपक्षी दलों के आप ये कह सकते थे कि सारे विपक्षी दलों से कि हाँ आप अपने नाम दीजिए, कमेटी के नाम दीजिए जिन्हें आप भेजना चाहते हैं हमारे साथ में विदेशों में। तो क्या गलत है? अगर विपक्ष के पार्टियों से अगर आप पूछ नहीं सकते हैं तो आप नाम क्यों भेजेंगे, क्यों तय करेंगे? आप अपनी पार्टी के नाम तय करिए, किसे भेजना है, क्या करना है। आप दूसरे राजनीतिक दलों के बीच में बैठ करके कि आप इसका नाम तय करेंगे, आप इसे भेजेंगे, आप उसे भेजेंगे, कौन सी बात है? ये तो एक बात अलग है। और आज देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया गया इस पाकिस्तान को लेकर के भारतीय झूठा पार्टी में, हम सभी लोगों ने देखा है। सेना के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, पर भारतीय झूठा पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। हमारा दायित्व है, कर्तव्य है हमारा कि इस बात को लेकर के कि जनता ने हमें चुना है और जनता पूछ रही है आज भी
क्या आपने जिस तरीके से आर्मी को आगे करके चैनल के माध्यम से ये दिखाया इस्लामाबाद का आपने कब्जा कर लिया, और जबकि आर्मी कह रही है हमने कोई कब्जा नहीं करा अभी, हमने एलओसी पार नहीं करी है, हमने हवाई उससे जहाज से केवल आक्रमण करा था, और आपने झूठा प्रचार करके ये झूठा पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी। आर्मी को कहना पड़ा कि जिस तरीके से मीडिया में आपके द्वारा प्रसारण चलाया जा रहा था, इन्होंने माना है कि हाँ हम लोगों से गलती हुई है। ये झूठा पार्टी। आज देश किस ओर जा रहा है हमारा? एक देश के प्रधानमंत्री सारे विदेशों में दौरा करते हैं। जी मुझे बताएं, ये चर्चा जिस डेलीगेशन को लेकर हो रही है, डेलीगेशन में अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं, उस डेलीगेशन पर जाने को लेकर आपकी राय क्या है? अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम ऐसे मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर संजय राउत ने इसे नौटंकी करार दिया। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? एक, और दूसरा, कांग्रेस को भी आपत्ति है, हालांकि उनके 4 मेंबर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी आपत्ति है, वो इसे पीआर बता रही है, इसे एक छवि सुधारक अभियान के नाम से वो प्रचारित कर रही है। वरुण जी देखिए, सबसे पहले तो संजय राउत जी ने क्या कहा मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। संजय राउत जी की अपना वक्तव्य है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं आपको, जब आपकी ये प्लानिंग थी कि साहब विपक्ष के सारे नेताओं को भेजा जाएगा इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विदेशों में जाकर के, कि आप लोग पक्ष रखिए अपना अपना विदेशों में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप नाम तय नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, नाम तय करने के लिए पार्टी की तरफ से जाता है नाम। आप पार्टी के मुखिया नहीं है, विपक्षी पार्टी के मुखिया आप नहीं है, आप अपनी पार्टी के मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आप हैं, टीएमसी के मुखिया आप नहीं है, समाजवादी पार्टी के मुखिया आप नहीं है मोदी जी, ना कांग्रेस के हैं। उसके बाद वो तो कर ली ना उन्होंने, किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात कर ली और जो नाम आया उसे ले लिया, वो नाम जा भी रहा है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं किरण, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से नाम उन लोगों ने रखा था, ठीक है, हम लोग तय करेंगे ना हम किसे भेजना है, कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं जाएगा, टीएमसी की पार्टी की तरफ से नाम जाएगा। वो जा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की आज हिंदुस्तान में नीतियां चल रही है उसे उजागर करने का भी हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप एक तरफ माई डियर ट्रम्प फंड, आज आप देखिए उन्होंने यूएनओ से किस तरीके से पाकिस्तान को फंड भी दिला दिया, और उसके बाद सीज फायर भी करा दिया। क्यों भाई, क्यों? पाकिस्तान को किस लिए फंड दिलाया गया? इन्हीं के दोस्त ने फंड दिया है। पूछ लीजिए रत्नाकर जी से, रत्नाकर जी हंस रहे हैं बैठ करके। पर आज जिस तरीके का IMF की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, फंड मिला या नहीं मिला? IMF की बात कर रहे हैं ना आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फंड उसको सीज फायर से पहले फंड दिया गया या नहीं दिया गया पाकिस्तान को? अरे भाई, टीवी पे तो क्लियर करना भी जरूरी है ना। IMF से मिला ना फंड, मैं यही तो कह रहा हूं। यूएनएफ से मिला है, आईएनएफ से, ये तो आप कह रहे हैं ना। यूएनएफ से, अरे भाई मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, IMF से मिला है ना फंड सीज फायर से पहले? यूएनओ से मिला है, क्यों मिला है? क्या अगर इनका विदेशों में इसी तरीके से डंका बज रहा था तो देश के प्रधानमंत्री कह नहीं सकते थे जिस तरीके से हमारा युद्ध चल रहा है आप लोगों ने फंड क्यों रिलीज करा उसे? क्यों? एक तरफ हमारे देश के सैनिकों को मरवाने के लिए, उधर जयशंकर जी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, हम सभी ने सुनी कि हम तो पाकिस्तान को पहले ही अलर्ट कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे। क्यों? चोर को आप उसे कहने जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस की लाइन आप भी टो कर रहे हैं, इसका मतलब तो राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि पाकिस्तान को जवाब देंगे। नहीं, आप वही बात तो कह रहे हैं जो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं कह रहे, वो लाइन तो आप टो कर रहे हैं ना भाई। जब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने यह कह दिया कि हमला करने के बाद उनको बताया गया था कि यह हमला सेना पर नहीं आतंकियों पर है। अरे वाह, आप आतंकियों पे हमला कर रहे हैं और उससे पहले आप उन्हें आगाह करेंगे हम तुम्हारे पे हमला कर रहे हैं। अरे भाई, विदेश मंत्रालय ने खंडन कर तो दिया उस बात का। मीडिया के सामने जिस तरीके से इन लोगों ने चैनल के द्वारा, जयशंकर जी ने बोला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता तो दिया उस बारे में। कौन सी लाइन टो करनी है सुमित जी? यही लाइन टो करनी है, कांग्रेस वाली लाइन टो करनी है। वरुण जी, आज यही इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ मीडिया चैनल आज भी। अरे भाई, अब आपको तो शूट द मैसेंजर करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहे हैं।
वरुण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं उसका विदेश मंत्रालय ने खंडन कर दिया, डीजीएमओ ने बता दिया कि हमला करने के बाद बताया गया था कि आप पर नहीं आतंकियों पर हुआ है। अरे एक तरफ तो आप है तो पाकिस्तान आतंकवादी ना, आतंकवादी का क्षेत्र है ना। हमें तो देखिए, आतंकवाद को जो शरण दे रहा है वो भी हिंदुस्तान का आतंकवादी है, हम तो ये मानते हैं। पाकिस्तान भी तो आतंकवादी है। आप ये मानते हैं? ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। मैं जाऊंगा एचएन उपाध्याय के पास, उससे पहले भाई रत्नाकर जी से पूछ लेते हैं। रत्नाकर जी, ये आपका पॉलिसी फेलियर है और आप लोगों ने मनमर्जी की इस मामले को खराब किया, अपनी मर्जी से पिक एंड चूज किया, पार्टियों से पूछा नहीं उनसे नाम लेने से पहले, और अब आप लोग अपनी साख बचाने के लिए ये सारा कवर अप कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले जो है राष्ट्र प्रथम होता है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए, कांग्रेस की बात कर लूं तो चाटुकारिता। अन्य पार्टियां भी राष्ट्रवादी हैं भाई, जो आपके साथ सारे जा रहे हैं डेलीगेशन में, वो राष्ट्र का मामला लेकर ही तो जा रहे हैं ना। ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए ना, राजनीति नहीं करना चाहिए। राष्ट्र नीति की जब बात आती है तो राजनीति नहीं करना चाहिए। योग्यता को प्राथमिकता देना चाहिए, चाटुकारिता को प्राथमिकता बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के शशि थरूर जी जो हैं, वो आप भी जानते हैं कि वो विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस में वो महत्वपूर्ण पद पे काम भी कर चुके हैं। उनका एक लंबा 3 दशक का उनका एक अनुभव रहा है विदेश नीति के लिए, और उनको अगर हम चूज करते हैं तो निश्चित रूप से वो भारत की बात जो है वो मजबूती के साथ वैश्विक स्तर पे रख करके और भारत का पक्ष जो है मजबूत करेंगे। इन्होंने जो नाम दिया रूप से ऑब्जेक्शन था, वो तो छोड़िए, वो तो सरकार जो निर्णय ले रही है। अभी राजा बरार का उन्होंने नाम दिया और नासिर हुसैन का नाम दिया जो राज्यसभा के सांसद हैं। अब राजा बरार और नासिर हुसैन जी का विदेश नीति के प्रति कितना बड़ा एक्सपोजर है, ये सारा देश के लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है देश प्रथम की भावना से ऊपर उठ करके और चाटुकारिता वाली भावना को दरकिनार कर देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपने लोगों को उस शामिल करना चाहते थे। देखिए, और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों का नाम दिया वरुण जी, जिनके जो संगीन अपराध में लिप्त हैं, जिनके ऊपर एसआईटी की जांच हो रही है। कांग्रेस ने ऐसे लोगों का नाम दिया जो जीतने के बाद राज्यसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है ना कि आपने उन काबिल, योग्य, सक्षम व्यक्तियों के प्रति न्याय नहीं किया, क्योंकि आपकी पार्टी के संगठन के अंदर अंदरूनी लड़ाई है। क्योंकि शशि थरूर जी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए, और आप उस अंदरूनी लड़ाई का फायदा कूटनीतिक मंच के माध्यम से भी उठाना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, फायदा हमारी पार्टी को क्या फायदा है? फायदा इस देश को होना चाहिए। फायदा जो है वो भाई, आपको मान लीजिए, आपने कहा कि शशि थरूर जी का बड़ा लंबा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कांग्रेस पार्टी से जब आपने नाम मांगे तो आप बोल देते कि अच्छा होगा आप शशि थरूर जी को भेज दें, आप सीधा नाम ही मांग लेते उनका। फिर नहीं भेजते तो आप कहते कि हमारे कहने के बाद आपने नहीं दिया। देखिए वरुण जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जो हैं, वो राजनीति, आप दूसरी बार नाम मांगेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो शशि थरूर का नाम दे ही, वो उस पर भी राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको जनता को दिखाना है कि ये जो है मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हमें जनता को ये बताना है कि हम राष्ट्र हित सर्वोपरि देखते हैं, न कि पार्टी हित सर्वोपरि देखते हैं। देखिए, कहा गया है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। तो हमें देश के बारे में, देश की बात जहां पे आती है तो व्यक्तिगत और दलीय राजनीति से उठ करके और जो है देश के बारे में सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और सुमित जी बैठे हैं, एक बार भी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने कामयाबी हासिल की, सेना का मोरल इन्होंने बढ़ाने का काम किया? एक बार ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बताने का राहुल गांधी ने काम किया? बिल्कुल नहीं काम किया। आप सर्वदलीय बैठक में तो कहते हैं कि आप देश के साथ हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो आप जो है अलग ही तरीके की बात करते हैं। इसे दर्शाता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क कितना है।
इनको ना देखिए डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति वस्तु स्थिति क्लियर कर दी, लेकिन ना इनको देश की सेना पे भरोसा है, ना विदेश मंत्री पे भरोसा है, ना देश की सरकार पे भरोसा है। तो ये यहाँ पे भी राजनीति करना चाहते हैं और दर्शाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रहित पहले देखा जाए, राष्ट्रहित जो सर्वोपरि हो, योग्यता के आधार पे हम जो है डेलीगेशन जो है भेज रहे हैं, न कि जिसको रिकमेंड किया जाए, जो गांधी परिवार के कृपा पात्र लोग हैं उनको रिकमेंड किया जाए, उनको भेजने का काम किया जाए। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। जी चलिए उपाध्याय जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। शशि थरूर या मनीष तिवारी, इनके बयानों से सहमति है आपकी, खासकर शशि थरूर के बयानों से? जब आप सीज फायर पर सवाल पूछते तो शशि थरूर बेहतर तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जाकर बता रहे हैं कि भारत ने किस तरीके से सक्सेसफुली ये सब कुछ कर लिया। आपके लगातार जीतने वाले सांसद हैं, 3-4 बार के विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं आपकी मनमोहन सिंह सरकार में, उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए वरुण जी, पहले तो हम उनके बात का, भाजपा प्रवक्ता भाई उनकी बात का, हम रत्नाकर जी का ये कह रहे हैं, जब शशि थरूर जी इतने योग्य हैं कि 72 बार जो 11 साल में यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो उनको लेकर कितनी बार गए वो? विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से 11 साल तक जलील करते रहे, किसी मसले में विपक्षी नेताओं का सुना इन्होंने? विपक्षी नेताओं की आवाज की माइक बंद कर देना, उनको जो है संसद में गाली देना। आप बताइए, गाली दी G7 हो चाहे G7 बात रखिए उपाध्याय जी। जी संसद में ऐसे नहीं ना कि संसद में गाली दी, ये अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी तथ्य वाली बात रखिए कि हाँ ये हुआ। आपका ये पॉइंट ठीक है। शशि थरूर को इससे पहले कब पूछ रही थी कब बीजेपी, आज शशि थरूर याद आ गए, आपका अच्छा पॉइंट है। नहीं, वो गाली नहीं दिए थे, वो प्रवेश वर्मा जो थे वहां के विदुड़ी जी गाली नहीं दिए थे। विदुड़ी जी क्या कहे थे? कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी। आप स्क्रीन पे बोलेंगे क्या? कैसी बात कर रहे हो उपाध्याय जी आप? नहीं तो डिबेट का स्तर बनाए रखिए ना आप कौन सी लाइन टो कर रहे हैं भाई? डिबेट का कोई स्तर है या नहीं है? नहीं, अगर वो आपत्तिजनक था तो आप उसे दोहराएंगे। ये तो आपने आप नाम ले दीजिए तो सबको समझ आ रहा है ना। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि कहाँ बोला था, तथ्यात्मक बात करिए, उसी को बता रहा हूं। जब ये विदेश में जाएंगे कि किसी ने गाली दी तो आप बताएंगे ये गाली दी थी। नहीं, विद्वत आदमी है, थोड़ा सा संयम रखिए, टीवी पर बैठे हैं। नहीं, ये तो पूरे देश में संसद में कहा, पूरा देश सुना। अरे भाई कहा तो आप दोहराएंगे क्या उसे? और वरुण जी, जब विपक्ष वहां जाएंगे विदेशों में ये लोग, तो जो हमारी भारतीय सेना की बहादुर थी नारी कुरैशी, सोफिया कुरैशी के बारे में इनके नेताओं ने क्या कहा, आतंकवादियों की बहन कहा, तो उसका क्या जवाब देंगे विदेशों में? इनके प्रतिनिधिमंडल के लोग चुप हो जाएंगे। एक महमूदाबाद है, प्रोफेसर मंडल में आपके भी लोग हैं, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ इनके लोग नहीं है। उस प्रतिनिधि मंडल में आपके भी लोग हैं, टीएमसी के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, एनसीपी के भी हैं, शिवसेना के भी हैं। प्रतिनिधि मंडल इनका नहीं है, देश का है। प्रतिनिधि मंडल का बात जो कह रहे हैं, पहले आप विशेष सत्र बुलाइए संसद का, जो जरूरी है, विशेष सत्र में चर्चा करिए। इससे पहले विशेष सत्र में चर्चा होती थी 1962 की लड़ाई में, बीच लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी जी अड़ गए थे। विशेष सत्र बुलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की थी। उसमें चर्चा तो करिए। उसका जो है पहलगाम में जो हमला हुआ, उस चूक का जिम्मेदार कौन है? उस चूक का जिम्मेदार कौन है? ट्रंप जी किसके व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? आप बताइए। आप G7 के सदस्य हो या G20 के सदस्य हो, IMF से जो फंड मिला पाकिस्तान को, आप लाख विरोध के बाद भी किसी ने आपके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। आपकी क्या विदेश नीति रही भाई? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आपकी जो है मीडिया बोलती है कि जो है इस्तांबुल में कांग्रेस के ऑफिस है, फिर उसके लिए माफी मांगते हैं। उस मीडिया को कौन बनाता है? आप बनाते हैं। आपने सवाल पूछिए ना भाई, जिन्होंने खबर दिखाई उनसे सवाल पूछिए।
सब इन्हीं के काम ये लोग हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि हमारे रत्नाकर जी कि इंदिरा गांधी से आपने सीखा क्या, हम तो सीखे न सीखे, चलिए आपने क्या सीखा? आए अमेरिका कहता था हम 17वां बेड़ा भेज देंगे, उन्होंने कहा 70 भेज दीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। फोन तक नहीं उठा अमेरिका के राष्ट्रपति की जब तक बांग्लादेश के 2 टुकड़े नहीं कर दिए। आज हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, उनको जो एज मिला हुआ था आप उसके साथ मजाक किए, भारत की जनता के साथ मजाक किए। न तो पीओके ले आए, न तो बलूचिस्तान को लेकर पाए, न पाकिस्तान के जो आतंकवादी 3 है, हाफिज सईद है, अजहर महमूद है, मसूद है, इन लोगों को इसको आपने कंधार कांड में छोड़ भी दिया था, वापस एक को पकड़ कर लाए। और पाकिस्तान समझौता में कह रहे हैं कि अब कोई होगा आतंकवादी घटनाएं तो हम इसको युद्ध मानेंगे। अरे भाई पाकिस्तान मानेगा तब ना, वो तो कहता हम कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं की है। उसके साथ चीन खड़ा हो जाएगा, तुर्की खड़ा हो जाएगा। अब बताइए कल ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से चीन के मंत्री की बात हुई है। वो लोग चीन हमको चारों तरफ से घेरने के चक्कर में लगा है, ये अपने देश में ही राजनीति कर रहे हैं। इनको पाक को सबक सिखाना चाहिए, ये भारत की राजनीति कर रहे हैं। चीज फायर किए, हमारे सेनाओं के बलिदान को, साहस को जो है कम करने का प्रयास इन्होंने किया। और पाकिस्तान में क्या चल रहा है टीवी पर? पाकिस्तान में जयशंकर जी की बात चल रही है कि हमको आक्रमण भी करते हैं और हमको सूचना भी पहले दे देते हैं। और राहुल गांधी जी की आप पाकिस्तान में बात बाइट तो बहुत लोगों की चल रही है। आपने एक ही बताई, बाइट तो बहुत लोगों की चल रही है वहां पे। हाँ वरुण जी, तो वही पाकिस्तान लाभ ले रहा है इनका, और वो तो हंस रहा है कि हम नहीं रोने जा रहे हैं, चाहिए प्रतिनिधिमंडल भेजिए, कहीं भेजिए हमारे साथ। तो अमेरिका खड़ा है, चीन खड़ा है, तुर्की खड़ा है, इनके साथ कौन है? जाइए, वो तो अपना है, उसको बाकी पार्टियों के फिर तो नहीं भेजना चाहिए था आपको सांसदों को। अगर आपको भी यही लग रहा है, उपहास लग रहा है, तो आपको भी नहीं भेजना चाहिए था। कहिए यहाँ पर, आप भी कहिए कि ये सब जो भेजा जा रहा है ये बेकार है, नौटंकी है। हम नौटंकी की बात ये नहीं कर रहे, पहले आप भी तो कह रहे हैं ना कि भेजिए, कोई मतलब नहीं है। आप भी तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये भेजने का कोई मतलब नहीं है। सर मुझे नाम मांगा, मेरे नाम को चेंज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है दलित, उनके आपने अपमान किया। नहीं, पार्टी के इनको यह हो गया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है दलित है, उसके आदेश आप कैसे पालन करेंगे? उनके एक नाम को बस किया, 3 नाम को वो कर दिया। इनको भाई दलितों आदिवासियों को तो आपके जो बाकी 3 सांसद जा रहे हैं उनको नहीं मना करना चाहिए था कि हमारी पार्टी ने नहीं कहा, हमें क्यों हम नहीं जाएंगे? उनमें इतना नहीं है। आपकी पार्टी के आदेश की अवहेलना आपके सांसद नहीं कर रहे क्या? आप बताइए, 50 करोड़ की जयराम रमेश ने यह आकर कहा कि जो संसद सदस्य, जो पार्टी का सदस्य है, उसे पार्टी से परमिशन लेनी होगी। तो मुझे बता दीजिए कि शशि थरूर, मनीष तिवारी ने परमिशन ली है या ऐसे ही जा रहे हैं? पार्टी अपना निर्णय लेगा, ये उन्होंने अपने चयन कर लिया है, ठीक है। अब उनका वो पार्टी आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं मानी बीजेपी ने। बीजेपी तो फिर सेकेंडरी है, कांग्रेस के सांसदों ने मान ली क्या बात? देखिए इन्होंने चयन किया है, ठीक है। अब वो राष्ट्रीय मामला है, वहां आप जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो राष्ट्रीय मामला है। आपके सांसदों में इतना वो नहीं है कि वो कह दें कि हमारे अध्यक्ष ने सहमति नहीं दी है, हम नहीं जाएंगे। देखिए वरुण जी, इनका घर के बर्तन संभालिए। वरुण जी, इनका उद्देश्य है, जब शशि थरूर को मंच पर केरल में लेकर खड़ा होकर कह रहे हैं आज ही कई लोगों को पेट में दर्द होगा, जब उनके गर्लफ्रेंड को कहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो उस समय शशि थरूर बेकार थे, आज बहुत अच्छे हो गए। पी चिदम्बरम भी उठा रहे हैं इस टाइम। देखिए अपना अपना व्यक्तिगत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो जो निर्णय करते हैं वही पार्टी का निर्णय माना जाएगा, ठीक है। आपके सांसदों ने माना क्या? मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप जी। आपके 4 में से 3 सांसदों ने माना क्या? नहीं तो अभी तो कोई गया नहीं ना है, अब जब चले जाए उनका उच्च नेतृत्व करेगा, हमारा अधिकार नहीं। डेलीगेशन जाने शुरू हो गए, उन्होंने लिख दिया राष्ट्र की सेवा का मौका है। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि कल को मां ना पूछे कि ये खून देश के काम आया नहीं आया, और क्या बाकी रह गया? अच्छा, तो ये भी तो देश पूछेगा, मां पूछेगी
कि जब हमारे बहादुर सेना आगे बढ़ रही थी तो सीज फायर क्यों कर दिया अमेरिका के कहने मैं पर? कांग्रेस के सांसद की बात कर रहा हूं। आपको लगता है आपके कांग्रेस के सांसद आपके अध्यक्ष की बात नहीं सुनते हैं? सुने, वो जिसकी आप बात कह रहे हैं, वो अगर कांग्रेस के सांसद कहे हैं तो कांग्रेस के सांसदों से यह भी पूछा जाएगा कि हमारी बहादुर बेटी सूफिया कुरैशी के आतंकवादियों की बहन बताया आप पूछिए ना। जब विदेश में जब जाएंगे वहां के लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? महमूदाबाद में प्रश्न पूछा। आपको लगता है कांग्रेस के सांसदों को नहीं जाना चाहिए इसमें? जी, आपको लगता है कांग्रेस के सांसदों को इस प्रतिनिधिमंडल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे? क्या और लोग जाएंगे, क्या जवाब देंगे? लोगों को तो मोदी जी भेज रहे हैं ना, 72 बार गए तो कुछ नहीं कर पाए। जब मौका आया तो जा तो सारे दल रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस के सांसदों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऐसे प्रतिनिधिमंडल में? बनर्जी ने तो ऐतराज किया तो उन्होंने सांसद का नाम बदल दिया। बताइए, यूसुफ पठान को बदल के अभिषेक बनर्जी को कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐतराज किया कि नहीं किया इनकी कार्यप्रणाली से? तो वही हम लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस प्रतिनिधिमंडल में जिससे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, विदेश पॉलिसी फेल है, तो कांग्रेस के सांसदों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उच्च नेतृत्व जो निर्णय करे उसको करना चाहिए, हमारा उसमें वो नहीं है। लेकिन हमारा जहां तक व्यक्तिगत मामला है, जब उन्होंने सरकार ने चयन किया है तो भैया जाए न जाए, जब वो व्यक्तिगत राय दे रहे हैं तो उनसे व्यक्तिगत राय पर निर्भर है। पार्टी का तो पार्टी ने तो जो 4 नाम दिया था उसको उन्होंने लिया नहीं, यानी पार्टी ने नाम दिया, मतलब पार्टी भी चाहती है ना कि डेलीगेशन में कांग्रेस के लोग शामिल हों। जी जी जी, तो लेकिन जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय उच्च नेतृत्व को इन्होंने अपमानित किया वो कहाँ रह गया? मत आखिर 4 नाम दिया तो 4 आपके सांसदों ने अपमानित किया या सम्मानित किया? जी, आपके सांसदों ने सम्मानित किया या अपमानित किया? इस समय देश में संकट का समय चल रहा है, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन दोनों बातें कैसे कह देते हैं आप? मुझे बड़ा कमाल लग रहा है, दोनों बातें कह दे रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो भी तो भाई देश संकट में है ना। प्रतिनिधिमंडल जा रहा है जब हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए, उससे हम सवाल पूछ रहे हैं ये जाकर क्या किए? वो प्रतिनिधिमंडल ये 72 यात्राएं करके क्या प्राप्त किया? कुछ प्राप्त किया? पाकिस्तान को लोन भी दिलवा दिया, उनके जो है चीफ सेना प्रमुख चीफ मार्शल की उपाधि देखिए, आपदा में अवसर दोनों जगह वो तो मार्शल की उपाधि हम कैसे रोकेंगे? वो अपने आप को कल तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बना ले, क्या कर लीजिएगा? दोनों जगह चल रही है। वहां पर एयर मार्शल चीफ बन जा रहे हैं, उनको लोन मिल गया, यहाँ पर रेलवे टिकट पर मोदी जी की फोटो छप गया। ये आपदा में अवसर चल रहा है। ये लोग कितने संवेदनशील है आतंकवादी को, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए। इसी से इमरान लतीफ भाई जल्दी से मुझे बताइए, आज बड़े चर्चा में है राघव चड्ढा, क्योंकि विदेशी मंच में शायद दक्षिण कोरिया में थे और उन्होंने भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति पर जिस तरह की बात की है, सोशल मीडिया में खूब उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। बीजेपी के साथ ये मूल समस्या है कि उससे सबके साथ उसने संवाद नहीं किया, जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है। अब जब डेलीगेशन नाम तय, आज तो डेलीगेशन निकल भी गए, डेलीगेशन निकलने शुरू हो गए हैं आज से। अब डेलीगेशन का जो मोटिव है पाकिस्तान को एक्सपोज करना, सबूत रखना कि टेरर के साथ पाकिस्तान का सीधा सीधा लिंक कैसे है और आतंकवाद पे भारत की नीति में क्या बदला है। इस मोटिव के साथ आगे राजनीतिक दलों की सोच क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है वरुण जी कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पहलगाम की दुर्दांत घटना के बाद भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, अदम्य शौर्य का परिचय दिया है और भारत देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। और ऐसे मौके पर भारतीय सरकार की तो समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल भारतीय सरकार के ऊपर तमाम तरह के सवाल हैं और सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं फिर बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी हर परिस्थिति में, जब भारतीय सरकार या नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी संकट में होते हैं, जब वो रणनीतिक तौर पर हारे हुए होते हैं, जब वो फेल दिखाई देते हैं, विदेश नीति की बात मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विदेश नीति के मामले में एक तरह से फेल दिख रही थी, ऐसे समय वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचन भर के कांग्रेस ही खड़ी हो गई।
ये समय जिस तरह का स्टैंड कांग्रेस का है कतई नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हम कह रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात को मान रहे हैं कि 150 देशों की यात्राएं करने के बाद 10-10 लाख के सूट पहन के बार बार बदलने के बाद अगर उसके बाद भी वो विदेश नीति के मामले में फेल रहे हैं, अब वो विपक्षी पार्टी के नेताओं का साथ चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों का साथ चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि विदेश नीति में वो फेल रहे हैं, अब विपक्षी पार्टियों का साथ चाहिए, तो हमको तो साथ आना चाहिए देश के नाम पे। तो इसमें कौन सी बुराई होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी का दरअसल कहीं अंदर खाने से हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन चल रहा है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी फंसती है, संकट में होती है, तो कांग्रेस पार्टी। ठीक है, समय टीएमसी, जल्दी से सुमित के पास चलते हैं। सुमित मेहरोत्रा, मुझे बताइए, विपक्ष की राय इस समय क्या बटी हुई है या एकजुट है? आपको क्या महसूस हो रहा है? वरुण जी, देखिए, विपक्ष की पूरी और जिस तरीके से है हमारा आर्मी के ऊपर, अपनी इंडियन आर्मी से कोई हम जवाब नहीं, पर हमारे इस झूठा पार्टी से, जो झूठा पार्टी है, इसके जरूर सवाल पूछेंगे हम लोग, और हमारा दायित्व है पूछेगा, तो कोई गलत बात नहीं है। पर जिस तरीके से झूठा पार्टी प्रचार करने में लगी है, अभी हमारे रत्नाकर भाई कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही कि सन 1947 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में थी और उन्होंने भी अपना डेलीगेशन भेजा, तो डेलीगेशन उन्होंने जो भेजे थे रत्नाकर भाई, तो उस समय भी विपक्ष के जो जितने भी सांसद थे, चाहे तो उन्हें पूछते थे कि आपकी तरफ से कौन सा जाएगा सांसद डेलीगेशन में। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई नाम भेजा, पर आज हम लोग अगर जो मांग कर रहे हैं वरुण जी, कि पूरा विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि जिस तरीके से अगर उस समय सीज़फायर आपने रोका, क्यों रोका? नहीं रोकते तो पीओके आज हिंदुस्तान के अंदर होता। हम लोग की मंशा यही है कि एक ही बार में पीओके लेकर के माफी जा रहा हूं सुमित भाई, समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर सारी बात आ गई है। अब उस सामरिक मिशन की बात है जिस पर देश के तमाम दलों के सांसद निकले हैं। जब वो सांसद निकल चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, तो पीछे से जो सियासत हो रही है वो कितना असर डाल रही है, बड़ा सवाल है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि फेस पर हमारे यहाँ क्लेश तो हो चुका है, पर अब उससे आगे उस मिशन को निभाने के लिए, क्योंकि संसदीय दलों की जो यूनिटी है वो 4 दिन के लिए तो दिखी, उसके बाद फिर वो सब हुआ जो दिख रहा है सोशल मीडिया पर। फोटो जिस तरीके से अपलोड किए जा रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे बनाकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, दूसरी ओर तमाम दलों के सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो यहां भी थोड़ा संयम रखे जाने की जरूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।